तो गाइस वेलकम बैक व्हाट इफ गोकू द किंग ऑफ हेल के नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए बिना देरी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से। तो मुझे बताओ आखिरकार तुमने मुझे बुलाने की कोशिश भी कैसे की। तभी वो बच्चा डरने लग जाता है। लूसीफर का कहती है रुक जाओ गोकू, तुमने उसे कुछ ज़्यादा ही डरा दिया है, पहले हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। तो मुझे बताओ आखिरकार तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। चिंता मत करो, हम तुम्हें यूं ही खत्म नहीं करने वाले। जिस पे वो बच्चा डरते हुए कहता है मेरा मेरा नाम सैमुअल है और मुझे आपकी मदद चाहिए। तभी गोकू कहता है आखिरकार अब तुम्हें हमारी ऐसी कौन सी मदद चाहिए जो तुमने किंग ऑफ हेल तक को बुलाने की कोशिश कर ली। तो फिर वो बच्चा कहता है मेरी मेरी दुनिया में अजीब सारी घटनाएं हो रही हैं। हमारी दुनिया में अचानक से ढेर सारे अजीबो गरीब घोस्ट आ चुके हैं जो सभी लोगों को मार रहे हैं। इस दुनिया के लोग ढेर सारे गॉड्स की पूजा करते हैं पर कोई भी गॉड हमारी मदद करने को नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने किंग ऑफ हेल को बुलाने की कोशिश की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी ये सुनने के बाद खोको कहता है भला कैसे घोस्ट, आखिरकार ऐसे कौन से बींग्स हैं जो तुम्हारी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। तो फिर वो लड़का कहता है गांव के पुराने लोग कहते हैं कि ऐसे घोस्ट बहुत पहले भी आ चुके हैं पर उस वक्त कुछ मजिशियंस ने उन्हें भगा दिया था। अब कोई नहीं जानता कि ये दोबारा से क्यों आ रहे हैं और मुझे भी इनकी स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर ये अजीब व गरीब हैं। इनका लोगों को ख़त्म करने का एक पैटर्न है जितना मैंने जाना है, जैसे ये किसी के ऑर्डर्स पे काम करते हों। जिस पे गोकू ये सब सुनता है और कहता है मतलब कि इन सब के पीछे भी कोई मास्टरमाइंड है। तो क्या कोई ऐसा भी यहाँ पर मौजूद है जो इन घोस्ट के बारे में तुमसे भी ज़्यादा अच्छे से डिटेलिंग में जानता हो। जिस पे वो बच्चा कहता है मेरी ग्रैंड माँ इसके बारे में बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि वो टेंपल में एक प्रीस्ट भी है। अगर हम उनसे पूछेंगे तो शायद हमें कुछ पता चल जाए। जिस पे गोकू मुस्कुराता है और कहता है तो चलो चल कर देखते हैं तुम्हारी ग्रैंड माँ को आखिरकार इन चीज़ों के बारे में कितना ही पता है। तभी सैमुअल कहता है एक प्रॉब्लम है, मेरी ग्रैंड माँ एक प्रीस्ट है, अगर उन्हें पता चला कि मैंने किंग ऑफ हेल को बुलाने की कोशिश की है तो बहुत बुरा हो जाएगा। गोकू मुस्कुराता है और कहता है तुम्हारी ग्रैंड माँ को कुछ भी नहीं पता चलने वाला, तुम्हें उसकी चिंता लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और तभी गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है। लूसीफर का भी मुस्कुराती है और एक नॉर्मल फॉर्म पे आके कहती है चलो देखते हैं आखिरकार इस वर्ल्ड में ऐसा भी क्या है जो यहाँ पे अजीबो गरीब घोस्ट आने शुरू हो गए हैं। और गोकू लूसीफर का सैमुअल के साथ उसके घर की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा सीन जाता है जेनो के मल्टीवर्स में, मॉर्टल रेल में, जहाँ सारे ही गॉड्स अपने पावरफुल मॉर्टल्स के साथ आ चुके होते हैं। वहाँ पे जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट के सामने सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स मौजूद होते हैं। तभी जेनो कहता है बीरेस, मैंने तुम्हें कहा था कि गोकू वेजिटा का होना जरूरी है, यहाँ पे केवल वेजिटा क्या कर रहा है, आखिरकार गोकू कहाँ है। जिस पे बीरेस कुछ कहने की कोशिश करता है पर वो डर की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी वेजिटा कहता है लॉर्ड जेनो, केकरोट यहाँ नहीं आया क्योंकि उसे कोई काम था। तभी डैशिंकन गुस्से से देखते हुए कहता है क्या कहा कोई काम, ऐसा भी कौन सा काम आ गया है जो लॉर्ड जेनो के डायरेक्ट ऑर्डर्स के खिलाफ जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सेयंस आखिरकार खुद को समझते क्या हो। तभी बीरस कहता है लॉर्ड जेनो प्लीज़ प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। पर जेनो केवल बीरस और वीस को देखता रहता है। फिर वो कहता है रुक जाओ ग्रैंड प्रेस्ट, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गोकू का चाहे जितना भी बड़ा काम हो, बीरस और वीस उसे यहाँ पे ले आते। वो दोनों ही जानते हैं कि हमारे ऑर्डर्स के खिलाफ जाना कितना खतरनाक है, पर फिर भी गोकू यहाँ पे नहीं है और मुझे भी नहीं लगता कि गोकू ऐसी बेवकूफ़ी करेगा। जिस पे बीरस और वीस भी शांत रहते हैं। तभी डाइशिंगन कहता है तो लॉर्ड जेनो, आपको क्या लगता है आखिरकार सेयन गोकू यहाँ पे क्यों नहीं आया होगा। ग्रैंड प्रिस्ट, मेरे हिसाब से ये दोनों कुछ छिपा रहे हैं। इन दोनों की शक्लें ही बता रही हैं कि ये दोनों कुछ कहना तो चाहते हैं पर डरे हुए हैं। तो मैं तुम दोनों को सीधी वार्निंग देता हूँ, अगर तुम दोनों ने मुझे सारी बातें नहीं बताई तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यूनिवर्स और तुम दोनों अभी ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट भी करोगे। जिस पे बीरस डरते हुए लॉर्ड जेनो को सारी बातें बता देता है कि कैसे उसे उसके ही लोगों ने धोखा दिया और कैसे गोकू को टाइम चेम्बर में लॉक किया गया। और बीरस ये भी बता देता है कि उसने ही गोकू को टाइम चेम्बर में लॉक करने में सपोर्ट किया था। जिस पे जेनो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। बीरस, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो, शायद मुझे तुम्हें खत्म ही कर देना चाहिए। जिस पे बीरस डरते हुए कहता है लॉर्ड जेनो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरी ही गलती थी। तभी वीस कहता है लॉर्ड जेनो प्लीज़ हमें डिस्ट्रॉय मत कीजिएगा। डैशिंगन वेजिटा की तरफ देखता है और कहता है वेजिटा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम भी इन सब में शामिल थे, जबकि गोकू तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था। दूसरे गॉड्स भी इन सारी बातों को सुन के शॉक्ड हो चुके थे। तभी चंपा कहता है वाकई में बीरस,
तुमसे बड़ा बेवकूफ़ तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने अपने ही सबसे पावरफुल वॉरियर को मौत के मुंह में फेंक दिया। वार्डोस कहती है, वीस, अब तो मुझे लगता है कि लॉर्ड चांपा भी तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगे। मैं तुम्हें एक इंटेलिजेंट एंजल मानती थी, पर तुमने तो सबसे ज़्यादा स्टूपिड हरकत की है। तभी बेलमोट कहता है, अरे चांपा, इसे छोड़ो, इस बेवकूफ़ के पास दिमाग होना भी तो चाहिए। जिस पे बीरेस गुस्सा हो कहता है, लगता है तुम मरना चाहते हो बेलमोट। तभी बेलमोट कहता है कि मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड जनो तुम्हें जिंदा छोड़ने के मूड में है। तभी जनो कहता है, खैर कोई बात नहीं, इस वक्त तुम्हें ख़त्म करना बेकार होगा। जाओ, मैं तुम्हें डायरेक्ट ऑर्डर्स देता हूँ, जल्द से जल्द गोकू को ढूंढो, और अगर गोकू नहीं मिला तो तुम सोच ही सकते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और उसके बाद जेनो कहता है, अच्छी बात है कि तुमने गोकू को ड्रैगन बॉल्स के जरिए इमॉर्टल बना दिया था। अगर गोकू मर चुका होता तो अब तक में तुम सभी का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका होता। जिस पे बीरस भी डरते हुए हामी भरता है। उसके बाद जेनो कहता है, तो हमारे यूनिवर्स पे, हमारे मल्टीवर्स पे एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। 20,000 वो वापस आ चुका है, तो तुम सभी को अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा और अपने यूनिवर्सेस में सारी निगरानी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, क्योंकि अब कोई भी भरोसा नहीं कि आने वाले वक्त में हमारा मुकाबला कितने पावरफुल बीइंग से हो सकता है। जिस पे बेलमोट कहता है, लॉर्ड जेनो, क्या सही में सेयन गॉड यामोशी की सील को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है? ये तो बहुत ही खूंखार बात है, क्योंकि 20,000 की हमारे मल्टीवर्स से भी पुरानी दुश्मनी है। जिस पे जेनो भी कहता है, बेलमोट, तुम बिल्कुल सही हो, हमें जल्द से जल्द ही अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। उसके बाद मीटिंग खत्म होती है और डाइशंकन सभी को उनके उनके वर्ड्स में भेज देता है। जेनो कहता है, तो ग्रैंड प्रेस्ट, क्या हमें और भी ज़्यादा तैयारी करनी होगी? तभी डाइशंकन कहता है, लॉर्ड जेनो, मेरे हिसाब से अब हमें भी हमारी ताकतें बढ़ानी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 20,000 अब आज़ाद हो चुका है, तो वो पक्का इन्फिनिटी को भी वापस ले ही आएगा। और अगर इन्फिनिटी और 20,000 वापस आ गए तो हायर बीइंग्स भी इस वॉर में इंटरप्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अब हमारा सीन फिर से चेंज होता है। हमें गोकू दिखाया जाता है, जो सेमियल के साथ उसकी दादी के पास आता है। तभी उसकी दादी कहती है, सेमियल, आखिरकार तुम किन लोगों को लेके आए हो? ये लोग कौन है? तभी सेमियल कहता है, ग्रैंड माँ, ये लोग खुद को घोस्ट हंटर्स बताते हैं, और इन लोगों ने मुझे बताया है कि ये लोग घोस्ट को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिस पे दादी केवल उन्हें देखती है। वो कहती है, क्या कहा घोस्ट हंटर्स? क्या तुम ये सोचते हो कि ये लोग उन घोस्ट को ख़त्म कर सकते हैं? तभी सेमियल कहता है, ग्रैंड माँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। इन लोगों को जानना है कि आखिरकार ये घोस्ट यहाँ पे तबाही क्यों मचा रहे हैं। अगर आपको इनके बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ हमें बता दीजिए। जिस पे उसकी ग्रैंड माँ केवल देखती है और कहती हैं, ये लोग यहाँ से चले जाएं, ये अपनी जान पे केवल खतरा ले रहे हैं, ये लोग नहीं जानते कि वो घोस्ट कितने खतरनाक है। जिस पे गोकू कहता है, आप केवल हमें बता दीजिए प्लीज़, हम बाकी की चीज़ें अपनी खुद ही देख लेंगे। जिस पे उसकी ग्रैंड माँ गोकू को देखती है और कहती है, तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम बाकी की चीज़ें खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे, बस प्लीज़ आप हमें बता दीजिए कि आखिरकार इन घोस्ट की कहानी क्या है। जिस पे उसकी ग्रैंड माँ मुस्कुराती है और कहती है, अगर तुम इतनी ही ज़्यादा जिद कर रहे हो तो मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें बता देती हूँ। उसकी ग्रैंड माँ गोकू, लूसीफेका और सैमुअल को लेकर बुद्धा की एक बहुत बड़ी मूर्ति के पास आती हैं। वो कहती हैं, ये सब आज से सालों पहले शुरू हुआ था। ये सब कुछ एक अजीब से टॉय की वजह से हो रहा है। जिस पे गोकू कहता है, आप ये कैसी बात कर रही हैं? भला एक अजीब से टॉय की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है? तभी ग्रैंड माँ कहती हैं, आज से कईयों सालों पहले ये गांव बिल्कुल खुशहाल था, सभी लोग खुशियों से रहते थे, पर फिर गांव के कुछ बच्चों को जंगल में एक टॉय मिला। वो बिल्कुल ही अजीब दिखता था और डरावना भी। लूसीफर कहते हैं, इंटरेस्टिंग, तो आखिरकार उस टॉय में ऐसा भी क्या था? ग्रैंड माँ कहती हैं, उस टॉय के आने के कुछ टाइम बाद से ही लोगों के साथ दुर्घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। लोगों के साथ ढेर सारे एक्सीडेंट्स होते थे, और ये सब केवल एक शुरुआत थी। धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ अजीब व गरीब चीज़ें होनी शुरू हो गई, और फिर एक दिन ढेर सारे घोस्ट भी बाहर निकलकर लोगों को मारना शुरू हो गए, जिसकी वजह से हर कोई डर गया। तभी गोकू कहता है, क्या ये सब कुछ उस एक टॉय की वजह से हो रहा है? आखिरकार उस टॉय में ऐसा भी क्या था? वो टॉय बिल्कुल ही डरावना था। उसकी स्माइल, उसे देखकर ही लोग डरने लग जाते थे, पर पता नहीं क्यों उस टॉय की तरफ सारे ही छोटे बच्चे अट्रैक्ट होते रहते थे, जिसे मानो छोटे बच्चों को उस टॉय से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था।
और कुछ बच्चे तो ये भी कहते थे कि वो टॉय उनसे बातें करता है, जिस पे लूसिफिका कहती है ये तो कोई कर्ड ऑब्जेक्ट जैसा लगता है। गाँव वालों ने एक बहुत ही पावरफुल मजिशियन को बुलाया। उस मजिशियन ने उन घोस्ट को ढूंढना शुरू किया और उसने देखा कि उस अजीब से टॉय जिससे सभी बड़े लोग भी डरते थे, उससे बच्चे कितना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। उसने जब उस टॉय के बारे में पूछा तो कई बच्चों ने ये भी बताया कि वो लोग उस टॉय से बातें करते हैं, जिस पर उस मजिशियन को कुछ शक हुआ। और बाद में उस मजिशियन ने बताया कि वो टॉय एक डीमन का वेसल है और वो टॉय बहुत ही डेंजरस है। ये सारी चीज़ें उस टॉय की वजह से ही हो रही हैं। और उसने उस टॉय को सील कर दिया। उसने एक टेंपल में उस टॉय को कैद कर दिया था, जिसकी वजह से सारे घोस्ट गायब हो गए थे और वो मजिशियन भी चला गया। पर कुछ वक्त पहले ही वो टॉय उस टेंपल से गायब हो चुका है। वो टॉय कहीं बाहर भाग गया है और तब से ही ये सारे घोस्ट भी वापस आ चुके हैं। जिस पे गोकू कहता है तो ये सब कुछ वो टॉय ही कर रहा है। तो आखिरकार उस टॉय का नाम क्या था? तब फिर ग्रैंड माँ डरते हुए कहती हैं उस टॉय का नाम था हगी बगी। वो टॉय हमेशा डरावना दिखता था, जैसे कोई मॉन्स्टर स्माइल कर रहा हो, पर फिर भी छोटे बच्चे हमेशा उसके पास अट्रैक्ट होते थे और वो कहते थे कि वो उस टॉय से बातें करते हैं। और सबसे बुरी बात, जो भी बच्चा उस टॉय से बातें करता वो बच्चा अगले कुछ दिनों में ही गायब हो जाता और कोई भी उसे दोबारा ढूंढ नहीं पाया। जिस पे गोकू भी कहता है वाकई में ये तो काफ़ी डरावनी बात है, शायद हमें अब ये सब ढूंढना पड़ेगा। गोकू पक्का वो टॉय ही सारी फसाद की जड़ होगा। हमें उस टॉय को जल्द से जल्द ही इन्वेस्टिगेट करना होगा। अब हमारा सीन फिर से एक और बार चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है सुपर सीएन 20,000। वो एक डायमेंशन के सामने खड़ा होता है। वो कहता है मुझे पता था कि तुम यहीं मिलोगे, आखिरकार मैं तुम्हारे पास आ ही चला हूँ। और वो उस डायमेंशन में एंटर करते हुए कहता है तो कम ऑन अब मेरे सामने भी आ जाओ। पर वहाँ पे उस डायमेंशन में कोई भी उसे दिखाई नहीं देता। 20,000 मुस्कुराते हुए कहता है अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं इस पूरे डायमेंशन को ही उड़ा दूंगा। और 20,000 उस डायमेंशन में ढेर सारे ब्लास्ट करना शुरू हो जाता है। तभी एक आवाज़ आती है तो मैंने बिल्कुल सही सुना था, तुम आज़ाद हो चुके हो। 20,000 उसकी तरफ देखता है और वो कहता है तो आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए सैयन राइकून। राइकून कहता है आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए 20,000, क्योंकि मुझे पता है तुम एक बार पीछे पड़ जाते हो तो तुमसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं। तभी 20,000 मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें तो पता ही है मैं केवल एक ही चीज़ के पीछे पड़ा हूँ, सुपर सैयन इन्फिनिटी। मुझे बताओ वो कहाँ होगा? तभी रोहिकुन कहता है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पता होगा इन्फिनिटी कहाँ पे है? तभी राइकून की इस बात पे 20,000 हंसने लग जाता है। वो कहता है मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? सारे सैयन्स में सबसे ज़्यादा चालाक सैयन हो तुम। कौन सा सैयन कहाँ होगा, इस बात की पूरी जानकारी अगर साफ तौर पे किसी को पता होगी यहाँ तो वो पक्का तुम ही होगे सैयन राइकून। तभी राइकून 20,000 को देखता है और कहता है अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो तुम क्या करोगे 20,000? तभी 20,000 मुस्कुराते हुए राइकून पे एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिसके जवाब में राइकून भी अपनी एनर्जी को उसके ऊपर चार्ज करता है। दोनों की एनर्जी टकराती है और वो पूरा डायमेंशन शेक करने लग जाता है। 20,000 एक शक्तिशाली पंच राइकून के मारता है, जिससे राइकून थोड़ा पीछे जाता है और राइकून भी अपनी एनर्जी को 20,000 पे चार्ज करता है, जिससे राइकून की एनर्जी 20,000 को ब्लास्ट करती है। जिस पे 20,000 कहता है इतनी सी एनर्जी से तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी राइकून कहता है मुझे भी पता है कि तुमसे पीछा छुड़ाना इतना आसान भी नहीं है, तो तुम्हें 20,000 तुम्हें इन्फिनिटी का पता चाहिए, पर तुम आखिरकार उसके पीछे इतना ज़्यादा पड़े ही क्यों हो? तभी 20,000 कहता है वो सब मेरा खुद का मैटर है। अगर तुम मुझे सुपर सीन इन्फिनिटी का पता दे देते हो तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। तभी राइकुन कहता है लगता है आज से सालों पहले यामोशी ने जो तुम्हारी पिटाई की थी वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी, तभी तो तुम यहाँ पे फिर से आ गए हो। खैर मैं भी जानता हूँ कि बिना इन्फिनिटी का पता लिए तो तुम मेरा पीछा छोड़ोगे ही नहीं। तो सुनो, मुझे नहीं पता कि इन्फिनिटी इस वक्त एग्जैक्ट कहाँ पे है, पर एक जगह है जहाँ पे तुम्हें वो मिल सकता है। तुम्हें नेदर डायमेंशन में जाना चाहिए। केवल नेदर डायमेंशन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें सुपर सीएन इन्फिनिटी मिल सकता है। जिसमें मुस्कुराते हुए 20,000 कहता है नेदर डायमेंशन, अगर तुमने ये बात मुझे पहले ही बता दी होती तुम इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। जिस पर
राइकून कहता है अब चलो भागो यहाँ से, और 20,000 वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। तभी राइकून कहता है ये 20,000 पक्का किसी दिन मुझे मरवाएगा। लगता है पिछली बार ये अमोशी ने इसकी जो पिटाई की थी वो काफ़ी नहीं थी। इन्फिनिटी तो सुधर जाएगा पर ये कभी नहीं सुधरेगा। ये पक्का किसी दिन मुझे भी मरवाएगा और खुद भी मरेगा। तो गाइस ये पार्ट यहीं तक था। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।